गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब भी इस वीडियो को देख रहा हो, मैं हूँ सीए फजल अब्बास। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे पहले वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया और इतने अच्छे फीडबैक्स दिए। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये वीडियो ख़त्म होते ही आपको पता चल जाएगा कि भैया इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कब से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पांचवी बात की, आप 500 रुपये जैसी मामूली रकम, मतलब दिन का 17 रुपये जितनी मामूली रकम लगा कर भी 1.5 CR जितने बड़े फंड के साथ कैसे रिटायर हो सकते हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप आखिरी तक बने रहिए ताकि आप सब अच्छे से जान पाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कहीं पे आप अपना पैसा लगा रहे हो। भैया क्यों लगाना है पैसा? ताकि वो बढ़ सके, ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके। भैया चलो, इन्वेस्टमेंट मतलब क्लियर हो गया कि भाई कहीं पे पैसा लगाना है, क्यों लगा रहे हो? ताकि वो पैसा बढ़ सके और मल्टीप्लाई हो सके। अब भैया हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरी मानो तो आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। भैया क्यों इन्वेस्टमेंट करें? उसमें तो बहुत ही बड़ा रिस्क रहता है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसमें तो उससे भी बड़ा रिस्क है। भैया इन्वेस्टमेंट ना करने में क्या रिस्क है? देखिए मैं बताता हूं। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो एक तो आपका नुकसान है, दूसरा आपके देश का भी नुकसान है। भैया हमारा क्या नुकसान है इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो? इन्वेस्ट करने में रिस्क रहता है, इन्वेस्ट ना करने में क्या नुकसान है? देखिए मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया पैसा, अपना पैसा जो कमाया वो अलमारी में ही छुपा के रख दिया, तो क्या होगा भैया? आपके पैसे को दीमक खा जाएगी। भैया क्या आप फालतू बातें कर रहे हो? भाई दीमक कैसे खा जाएगी? हम तो गोदरेज का अलमारी यूज करते हैं, अच्छा वाला। नहीं, देखिए ये दीमक वो दीमक नहीं है। ये दीमक का नाम क्या है? इन्फ्लेशन। भैया इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई क्या मतलब समझाओ आसान भाषा में। देखिए आसान भाषा में महंगाई मतलब ये होता है कि आज जो चीज 100 रुपए की है, 10 साल बाद वो चीज कितने की हो जाएगी? 200 रुपए की हो जाएगी। मतलब आज जो 100 रुपए की कीमत है, 10 साल बाद वो 100 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अब इन्वेस्ट करने में तो क्या है? रिस्क है कि आपको लॉस हो सकता है। पर अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तब तो कंफर्म है कि भैया आपकी वैल्यू क्या हो रही है? आधी हो रही है। तो चलो, इसीलिए आपके मतलब से इन्वेस्ट तो करना चाहिए। अब भैया देश को क्या नुकसान है? देखिए अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, देख समझ लीजिए आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या, आपने बैंक में पैसा रख दिया, तो बैंक में पैसा रखने से क्या होगा भैया? आपने बैंक में पैसा रखा, समझ लीजिए FD करवा लिया, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा लिया, आपने बैंक में पैसा रख दिया। अब बैंक क्या करेगी? वो नए उद्योगपति को, बिजनेसमैन को क्या करेगी? लोन देगी। लोन देगी तो बिजनेसमैन क्या करेंगे भैया? फैक्ट्री लगाएंगे और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करेंगे। इससे क्या होगा? पूरे देश का फायदा होगा। चलो, दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात की इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दूसरी बात हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, ये बात क्लियर है। अब भैया आप कब से इन्वेस्टमेंट शुरू करें? मैं 20 साल का हूं, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मैं 25 साल का हूं, मैं 18 साल का हूं, करना चाहिए? देखिए इन्वेस्टमेंट जितना हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो इन्वेस्टरों के माई बाप माने जाते हैं, मतलब दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमारे वॉरेन बफेट साहब, उन्होंने तकरीबन 11-12 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग को शुरू किया था। तब भी उन्होंने बोला कि मुझे एक अफसोस रह गया। उनसे पूछा भैया तुम्हें क्या अफसोस है, तुम तो इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो? उन्होंने बोला मैंने इन्वेस्टिंग लेट शुरू किया। इसका मतलब क्या बनता है कि जितना हो सके उतना आपको जल्दी इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तीन बातें क्लियर हो गई। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस उम्र से शुरू करना चाहिए। अब भैया अगर मैंने 4-5 साल लेट इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तो क्या ही नुकसान हो जाएगा? देखिए अगर आपने खाली 4-5 साल लेट इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तो आपको करोड़ों का नुकसान हो सकता है। अरे भैया हमारे पास तो करोड़ है ही नहीं, तो नुकसान कैसे हो जाएगा? मैंने बोला ना, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। देखिए दो चीजें कैलकुलेट करके दिखानी है। एक तो क्या कि आप 500 रुपए जैसी मामूली रकम पर मंथ इन्वेस्ट करके भी 1.5 CR जितने फंड के साथ कैसे रिटायर हो सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप 4-5 साल खाली लेट इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो आपको करोड़ों का नुकसान कैसे हो सकता है। अब भैया पैसा कहाँ लगाए? सबसे पहले तो क्या, पैसा कितना लगाए? सबसे पहले क्या है, देखिए आप आपका जितना महीने का खर्चा है वो 6 महीने का खर्चा आप क्या कर दो, साइड में एक रिजर्व बना के रख लो। वो बिल्कुल ही सेफ जगह पे लगाओ। भैया मतलब समझ में नहीं आया? समझ लीजिए आपका हर मंथ पूरे घर का खर्चा है 20,000 रुपए, तो 6 महीने का मतलब 20,000 इंटू 6 मतलब 1,20,000 रुपए तो आप बिल्कुल ही सेफ जगह पे रख दो। क्यों रख दो भैया? कभी भी हो सकता है कि क्या आपका बिजनेस बंद हो जाए अचानक से,
आपकी जॉब चली जाए, है ना। उसका देखिए बेस्ट एग्जांपल ये कि अभी कोरोना वायरस में क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया। ये कितने टाइम तक शुरू रहेगा किसी को पता नहीं है। आपके पास कम से कम इतना पैसा होना चाहिए कि 6 महीने तक बिना कमाए भी आपका घर आसानी से चलता रहे, है ना। अब देखिए इन्वेस्टमेंट का ना एक फंडा है, मतलब एक रूल है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। इन्वेस्टमेंट का क्या मैं कहूँ, ये तो पूरी जिंदगी का फंडा है। आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आप रिटर्न कमा पाएंगे, जितना कम रिस्क लेंगे उतना कम रिटर्न मिलेगा। अब हायर द रिस्क का मतलब ये नहीं कि भाई मैंने सट्टा कर दिया, जुए में पैसा लगा दिया, नहीं नहीं, ऐसा रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेना है, मगर कैसा रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। अब भैया मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, देखिए पहले 6 महीने का तो आपने रिजर्व बना दिया किसी सेफ जगह पे कि आपका 6 महीने तक घर आसानी से चलना चाहिए। अब कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तब भी आप तिजोरी में पैसा मत रखो, तो फिर कहाँ रखेंगे भैया। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप कहाँ पे डाल दो, सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डाल दो। क्यों डाले भैया, कम से कम सेविंग बैंक अकाउंट आपको क्या देगा, 3 से 4% रिटर्न दे देगा। और आपके पास अगर कुछ ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जो आपको पता है कि मुझे 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए ज़रूरत उसका नहीं पड़ने वाला है, तो वो पैसा आप कहाँ पे डालो, फिक्स डिपॉजिट में डालो, एफडी में डालो। भैया एफडी में क्यों डाले, क्योंकि वो देता है आपको 7% जितना रिटर्न दे देता है। और अगर आपको लंबे समय के लिए सेफ रिटर्न चाहिए तो आप कहाँ पे डालो, पीपीएफ में डालो। अब भैया ये पीपीएफ क्या होता है, पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो कितना देता है, 8% रिटर्न। ये तो क्या हो गया, बहुत ही रिस्क फ्री या मतलब कम रिस्क वाला ऑप्शन हो गया। क्या सबसे पहले क्या है, बैंक में डालो 3 से 4% देगा। दूसरा क्या है, एफडी में डालो 6 से 7% देगा। तीसरा क्या है, पीपीएफ में डालो 8% देगा। पर पीपीएफ क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसमें आप शॉर्ट टर्म में पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। अब भैया 8% में क्या होगा, मुझे तो और ज़्यादा रिटर्न चाहिए और ज़्यादा रिस्क लेना है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन मेरी नज़र में क्या है कि आप किस में डालो पैसा, म्यूचुअल फंड्स में डालो। म्यूचुअल फंड्स में क्यों डाले भैया, म्यूचुअल फंड्स में रिस्क रहता है शॉर्ट टर्म में, पर अगर लॉन्ग टर्म का अभी तक का हिस्ट्री देखोगे तो उन्होंने लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड ने अराउंड 14 to 15% कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं, है ना। तो मतलब बेहतर है कि अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करो, पर वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है, और ये थोड़ा रिस्की रहता है। रिस्क है तो सामने रिटर्न भी ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मुझे 15% से भी ज़्यादा करना है, रिटर्न कमाना है, तो क्या करना पड़ेगा भैया, तो भैया आप स्टॉक एनालिसिस करना सीखो और आप खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये बात तो हो गई भैया कहाँ कहाँ पैसा लगाना है। और हाँ, एक और बात कि अगर आपकी उम्र 50 या 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप इन दोनों ऑप्शंस को कंसिडर ना करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और थोड़ा रिस्की होता है। बेहतर है कि आप ये 3 शॉर्ट टर्म ऑप्शंस के लिए, ये 3 ऑप्शंस के लिए जाए, क्योंकि ये थोड़ा सेफ एंड सिक्योर रहता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा भैया एक कैलकुलेशन, मैंने बोला था ना कि आप 500-500 रुपये पर मंथ लगा कर भी कैसे करोड़पति बन सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी SIP कैलकुलेटर खोल लेते हैं। गूगल पे गया मैं, गूगल पे मैंने डाला SIPcalculator.com। देखिए मेरे सामने आ गया ये SIP कैलकुलेटर। SIP क्या होता है, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आप इक्वल अमाउंट का इंस्टॉलमेंट, जैसे EMI अपनी लोन के लिए भरते हैं, वैसे ही क्या भरेंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए। हमने क्या किया, देखो 500 रुपये का SIP शुरू करवा दिया। हमने माना कि भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिलेगा, हमको 15% रिटर्न मिलेगा। और ये मैंने ऐसे हवाई में नहीं ले लिया है, ये क्या अभी तक का हिस्ट्री है कि SIP में कितना रिटर्न मिलता है, अराउंड 15% का मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना ले लिया, 500 रुपये पर मंथ ले लिया, और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना ले लिया हमने, 15%। समझ लीजिए आप अभी कितने साल के हैं, 25 साल के हैं। आपका रिटायरमेंट क्या होगा, 65 ईयर्स पे होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट पीरियड हम ले लेते कितने का, 40 साल का ले लेते हैं। देखिए तो क्या होगा, आपका अमाउंट इन्वेस्टेड कितना आ गया, 2,40,000। कैसे, 500 रुपये पर महीना, मतलब 1 साल का कितना हो गया, 500 × 12 मतलब 6,000 रुपये 1 साल का हो गया। 40 साल का कितना हो गया, 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये लगाने से आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, देखिए 1,57 लाख रुपीज़ मिल रहा है। महीने का मैंने कितना लगाया, खाली 500 रुपये। मतलब रिटर्न कितना गुना हो गया, 65 टाइम्स रिटर्न हो गया। देखिए ये बात क्लियर हो गई कि आपने खाली महीने 500 रुपये भी लगाया है, तब भी आपका फंड कितना हो गया, 1.5 CR हो गया। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, मतलब सब्र रखना ज़रूरी है। अब देखिए जाहिर सी बात है, पूरी ज़िंदगी क्या करेंगे, 500 रुपये तो नहीं लगाएंगे, है ना। कम से कम 2,000 रुपये का तो SIP आराम से कर सकते हैं। समझ लीजिए मैंने क्या किया, 2,000 रुपये का SIP किया, 15% रिटर्न 40 साल के लिए, तो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया कितना, 9,60,000 रुपये। रिटर्न कितना आ रहा है, 6,30,00,000 रुपये, है ना। कितना हो गया इन्वेस्टेड, 9,60,000 रुपये, रिटर्न कितना है, 6,30,00,000
30 लाख रुपए। और समझ लीजिए मैं कह रहा था अगर 25 साल से शुरू नहीं किया, 5 साल लेट कर दिया आपने, 30 साल से शुरू किया और 65 साल में रिटायरमेंट हो रहा है, तो आप कितने साल तक इन्वेस्ट कर पाओगे? खाली 35 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर पाओगे। अगर आपने 35 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया तो देखिए आपका रिटर्न कितना हो गया? डायरेक्ट 3 करोड़। उसमें कितना था पहले? 6 करोड़ 30 लाख। अभी रिटर्न कितना हो गया? 3 करोड़। तो हो गया ना आपको 3 करोड़ का नुकसान, खाली 5 साल आपने इन्वेस्टमेंट लेट शुरू किया। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि जितना हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करें ताकि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सके। और इसमें मैंने गोल्ड को कवर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि गोल्ड हम लोगों का क्या है? सबसे फेवरेट ऑप्शन इंडियन का, इसलिए उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप आई बटन में दबा के देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।